जो लोग जा रहे हैं जाने दीजिए। शायद बहुत पढ़े लिखे लोग होंगे, उन्हें बहुत कुछ सुनने की ज़रूरत नहीं होगी, इसीलिए वो लोग जा रहे हैं। जो इस इरादे से आए हैं कि जलसगाह में जाके हम कुछ दीनी बातें सीखेंगे, वो बिल्कुल शांत मिजाज हो के बैठे। अक्सर जलसा जुलूस में इन इलाकों में ये देखने को मिलता है कि लोग कुछ देर तक बैठते फिर उठ के चले जाते हैं, उलमाए कराम की बातें नहीं सुनते। ऐसा महसूस होता है कि तमाम उलूम नकलिया वाकलिया से फारिग लोग यहाँ बैठे रहते हैं। बस जब तक जी चाहा बैठ के एंजॉय करते रहे, फिर जब मन में आया उठ के चल दिए। ऐसे लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है कि वो जलसे में आए। जिन्हें ये महसूस होता हो कि जलसा हम फ़कत एंजॉय के लिए जा रहे हैं या इस इरादे से आते हों, उनकी ज़रूरत नहीं है। जो जलसे नबी में कुछ सीखने के इरादे से आते हैं, सवाब की नीयत से आते हैं, वो आया करें और दिल जमाई के साथ बैठा करें। उमूमन ऐसा होता हमारे यहाँ, जब कोई जलसा होता है ना, कुछ सिलेक्टेड शायरों को सुन लिए, फिर उसके बाद चल दिए घर को चले। ऐसा उठ के जाते हैं एक बार ही, लगता है कि अब जलसे का इख्तिताम हो गया है, अब बस सलाम होने वाला है। जबकि अभी शुरुआती मराहिल में एक दो शायर पढ़े हैं। एक मुख्तसर बयान आपके बीच हजरत ने की थी, मौलाना अब्दुल रज़ाक साहब ने, और अब तक तो हजरत अल्लामा सिद्दीक हसन झारखंडी साहब, शायर इस्लाम जनाब अलहाज हबीबुल्लाह फैजी साहब, ये तमाम तर उलमा अभी बरसरी स्टेज हैं, इनसे आपको समाअत करनी है। मुसलमानों, मैं आपको रोकता नहीं, जिन जिन जवानों को जाना है चले जाइए, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा, जिस दौर में आप जी रहे हो ना, आज के इस दौर में यहूदी हो, नसरानी हो, बुद्धिस्ट हो, किसी भी मजहब का मानने वाला हो, हर मजहब के लोग अपने अपने मजहब के हवाले से बड़े हसास नजर आते हैं। एक यहूदी जो बहुत ज्यादा डेवलप कर चुका होता है, इतनी तरक्की वो करता है कि उसकी तरक्की के आगे आपने कुछ भी तरक्की नहीं की है, फिर भी वो अपने मजहब के हवाले से इतना हसास होता है कि जहाँ पे उसके मसलक के मजहब के तर्जमान होते हैं ना, जब तक वो तर्जमानी करते रहते हैं, कोई एक भी अपनी जगह से हिलता नहीं है, अपनी जगह से उठ के नहीं जाता है। लेकिन आप कैसे लोग हैं कि जिन जलसों में आके आपको आकाए कौनैन की बातें सुननी थी, आकाए कौनैन की नातें पढ़नी थी, सुननी थी, उसी मजलिस में आके आप फकत इंजॉय करते हो, वक्त गुजारी करते हो हंगामा करते हो। जब तक समझ में आया बैठे उठ के चल दिए। यार, आपको किसने जन्नत की सर्टिफिकेट दे दी है? आपको किसने ये कह दिया है कि आप बगैर कुछ किए जन्नत में चले जाओगे? जरा सोचो अपने आकिबत के हवाले से, जरा सोचो आपका अंदाज, जरा सोचो आपका अंजाम क्या होगा। अरे यार, हम तो नबी के गुलाम हैं, ये हक है, लेकिन उन गुलामों को क्यों नहीं देखते जो गुलाम अपनी नजरों से मुस्तफा जाने रहमत के रूबे ताबा की जियारत करते, अल्लाह के हबीब की मजलिस में बैठा करते, नबी ये कौनैन के चेहरे को देखकर जज्बे ईमानी जब जोश मारती तो वो ये कहते, कभी कहते फिदा का उम्मी बाबी या रसूल अल्लाह, कभी कहते मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान या रसूल अल्लाह। फिर जब नबी ये कौनैन की बारगाह में बैठते तो कहते या रसूल अल्लाह, आप हुक्म दे तो आपके हुक्म पर हम अपनी जान देने को तैयार हैं, आप हुक्म दे तो इस्लाम के हम अपने खून देने को तैयार हैं, आप हुक्म दे तो हम अपने खून के आखिरी कतरात तक बहाने को तैयार हैं। वो सहाबा जो नबी से इतना प्यार करते, इतनी मोहब्बत करते कि जमाने के किसी ने किसी से उतनी मोहब्बत नहीं की है, किसी से उतना प्यार नहीं किया है। वो सहाबा जिनको अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जन्नत की सर्टिफिकेट दी है, जन्नत की बशारत दी है, वो अशराए मुबश्शिरा में से अबू बकर सिद्दीक हैं। वो तिनका उठाते और कहते काश मैं तिनका होता, इंसान ना होता, कयामत का मामला मेरे साथ ना होता, हिसाब किताब का मामला मेरे साथ ना होता, काश मैं इंसान ना होता, तिनका होता। अल्लाह अकबर। वो जिनको नबी ने जन्नत
जन्नत की सर्टिफिकेट दी है? किस नबी ने जन्नत की सर्टिफिकेट दी है? याद रखना मुसलमानों, कायनात का निजाम बदल सकता है, दुनिया पर दरहम बरहम हो सकती है, ये जमीन फट सकती है, आसमान फट सकता है, कायनात का निजाम बदल सकता है, मेरे मुस्तफा का फरमान नहीं बदल सकता है, नबी का कौल नहीं बदल सकता है। नबी कभी झूठ नहीं बोलते। उसी नबी ने अबू बकर को जन्नती कहा है, तो हर हालत में अबू बकर जन्नती है। नबी ने जिन्हें जन्नत की सर्टिफिकेट दी है, सर्टिफिकेट पा लेने के बाद भी कहते हैं कि काश मैं इंसान ना होता, काश मैं एक दिन का होता। लेकिन जरा देखो तो आप कहाँ खड़े हो? चंद रुपए आपके पास हो गए, चंद खोटे सिक्के आपके पास हो गए, फिर ऐसा महसूस होता है कि जमाने का शोरमा आप हो, दुनिया का शोरमा आप हो। आप इस जमाने में जी रहे हो जिस जमाने के लोगों ने बड़ी तरक्की की है, बड़ा डेवलप किया है। आज देखिए अपनी निगाहों से आप देखते हैं, कल तक जो पैदल सफर करते थे, फिर आगे बढ़ी बात, कुछ माल आ गया तो लोग जानवरों पे सफर करने लगे। फिर जब अल्लाह तबारक व तआला ने दमाग दिया, इंसान ने तरक्की की तो बाइक से सफर करने लगे, मोटर कार से सफर करने लगे। लेकिन आज हम जिस जमाने में जीते हैं, लोग घंटों का सफर मिनटों में करते हैं, लोग हवाई सफर करते हैं, जहाज में सफर करते हैं। इतने जमाने के लोगों ने तरक्की की है कि एक आदमी अमेरिका में बैठा हो, लंदन में बैठा हो, पाकिस्तान में बैठा हो, दुनिया के किसी कोने में बैठा हो। पहले तो ऐसा होता था, खतूत भेजा करते थे, बरसों बाद खत पहुंचता था। जितनी दूरी होती थी, जितनी दूरी होती थी, उतनी देर से खत पहुंचते थे। लेकिन आज के जमाने में तरक्की याफ्ता जमाने के लोगों ने डेवलप किया है, तरक्की किया है। आदमी अमेरिका में बैठा रहता है, मोबाइल के जरिए अमेरिका तक उसकी रसाई हो जाती है। वीडियो कॉल जी चाहता है तो बात करता है, जी चाहता है तो ऑडियो कॉल बात करता है। यानी हम ऐसे जमाने में जी रहे हैं जब तक जमाने के लोगों ने इतनी तरक्की की है कि हवा में सफर करने लगे हैं, मोबाइल से एक जगह से दूसरी जगह संपर्क साधने लगे हैं, बातें करने लगे हैं। जरा अंदाजा तो लगा, जिन लोगों ने मोबाइल को वजूद में लाया है वो आप नहीं हो, वो हम नहीं है, वो कोई ईसाई होगा, वो कोई यहूदी होगा। लेकिन इतना डेवलप करने के बावजूद, इतना डेवलप करने के बावजूद वो जब अपने मजहब के हवाले से इतने हसास नजर आते हैं, तो हम तो उस मजहब के मानने वाले हैं जिस मजहब के हवाले से अल्लाह फरमाता है इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, रब का पसंदीदा दीन इस्लाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, वाह जिंदाबाद। इसलिए अगर चाहते हो कि कुछ देर तक तकरीर हो जाए तो जरा हाथों को उठाकर कह लो या रसूल अल्लाह, जोर से कह लो या रसूल अल्लाह। मैं आपको ऐसी बातें बताने की कोशिश करूंगा, खुदा की कसम। आज मुसलमानों को देखिए ना, कितनी बदतर हालत में आज मुसलमान हैं। मुसलमान का नाम अब्दुल वाहिद तो जरूर है, मुसलमान का नाम अब्दुल्ला तो जरूर है। आप किस मजलिस से भाग रहे हो? उस मजलिस से आप भाग रहे हो जहाँ पे आपको नबी कौनैन का पाठ पढ़ाया जा रहा है, नबी कौनैन का फरमान सुनाया जा रहा है। कितने उलूम आप रखते हो? अगर उतने उलूम रखते तो आज जिन शहजादों से आप प्यार करते हो, जो आपका लगते जिगर है, या खुद आप जवान हो, आपसे कोई दूसरा आपसे पूछता है जामताड़ा किस सरजमीन पर आप जाते हो, महिजाम में आपकी हाजिरी होती है, किसी दूसरे मजहब के लोगों से आपकी मुलाकात होती है, वो आपसे पूछता है जरा बता तो जवान आपका नाम क्या है? आप जवाब देते हो मेरा नाम अब्दुल्ला है, आप जवाब देते हो मेरा नाम अब्दुल वाहिद है, आप जवाब देते हो मेरा नाम कौसर है। जैसे ही वो नाम सुनता है फिर कहता तुम किसका गुलाम हो, तुम किसकी उम्मत हो? आप जवाब देते हो मैं आका का गुलाम हूँ, मेरे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। फिर पूछा जाता है जवान आपने अपना नाम अब्दुल्ला बताया है, जरा तवज्जो के साथ सुनिए, आपने अपना नाम अब्दुल्ला बताया है, आपने अपना नाम अब्दुल वाहिद बताया है, आपने अपना नाम कौसर बताया है। अब आपने कहा आपका आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, जरा बताओ तो जिस मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ता है, क्या उस मोहम्मद अरबी की सूरत जानते हो कि उनकी सूरत कैसी थी?
तवज्जो का तालिब, वो जवान जिनके पास माल की कमी नहीं है, दौलत की कमी नहीं है, जमाने के हिसाब से हर वो चीजें उसके पास है जिसकी जरूरत होती है इंसानों की। इतना कुछ होने के बावजूद नाम बता चुका होता है, अब उसी जवान से पूछता है, इतना स्टाइलिश जवान हो, जरा बता तो जिस नबी का कलमा पढ़ता है उस नबी की सूरत कैसी थी। अब वो जवाब नहीं दे पाता है कि मेरे नबी की सूरत कैसी थी, मेरे नबी की सूरत कैसी थी। अगर जवान जलसों में आके मुस्तफा जाने रहमत की सूरत के हवाले से जान लेते तो जवान खामोश नहीं रहता, जवाब देता, अरे ओ साहिल तुम मेरे आका की सूरत पूछते हो तो सुन, आज जब कोई खूबसूरती की मिसाल पेश करता है तो चांद से पेश करता है। मेरे आका की सूरत का आलम यह है कि जब कोई खूबसूरती की मिसाल, जब कोई चांद से मेरे आका की सूरत की तस्वीर देने की कोशिश की तो डॉक्टर इकबाल ने कलम उठाया, लिख दिया चांद से तस्वीर देना, ये भी क्या इंसाफ है। अरे चांद में तो दाग है, उनका चेहरा साफ। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह क्या कहने भाई, जवाब नहीं, वाह वाह वाह। तुम अपने आका की सूरत बताओ, बयान नहीं कर पाता है, फिर उसी जवान से पूछा जाता है, तू तो मुसलमान है, तू तो कलमा पढ़ने वाला है, जरा बता तो तेरे आका की सीरत क्या है, क्या है, तेरे नबी की सीरत क्या है। वो तकता रहता है जवान, जवाब नहीं बन पाता है, जवाब नहीं दे पाता है। लेकिन मजलिस रसूल में आकर बाअदब होके उलमा की जुबानी अगर आप सुन लिए होते तो आप कहते मेरे मुस्तफा की सीरत जानना चाहते हो तो सुन, आज तक दुनिया में जब जब किसी बादशाह ने किसी शहर को फतह किया है, फतह करने के बाद उस शहर में रहने वालों को या तो कैदी बना लिया है, या असीर बना लिया है, या शहर को तहस नहस कर दिया है, या शहर को बर्बाद कर दिया है। लेकिन सुनो, मैं जिस नबी का गुलाम हूँ, मैं जिस नबी का कलमा पढ़ता हूँ, मैं जिस आका का गुलाम हूँ, मेरे आका की सीरत ये है, मेरे मुस्तफा ने जब मक्का शहर को फतह किया है, खून का एक कतरा नहीं बहा है, खून का एक बूंद नहीं बहा है। सुनो, जब जब कोई बादशाह किसी शहर को फतह करता है, शहर को बर्बाद कर देता है, मेरा नबी जब किसी शहर को फतह करते तो शहर को बर्बाद नहीं, बर्बाद शहरों को मेरा नबी आबाद किया करते हैं। लेकिन आपने सुना नहीं, आपने समझने की कोशिश नहीं की, इसलिए मेरे मिल्लत के नौजवानों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपको नाम बताने की जरूरत पेश ना आए, आपसे कोई नाम ना पूछे, आपके चाल ढाल को देखकर, आपकी सूरत को देखकर, रहन सहन का तरीका देखकर, चलने का तरीका देखकर, बोलने का तरीका देखकर वो यकीनन ये तस्लीम भी कर ले और ये कहने पे मजबूर हो जाए, ये जवान को देख रहे हो, इसके चाल ढाल से पता चलता है, इनके गुफ्तार से पता चलता है, इनके बोलने के अंदाज से पता चलता है, इनके चाल चलन से पता चलता है, ये कोई आम आदमी मालूम नहीं होता, ये तो मोहम्मद अरबी का गुलाम लगता है, ये तो अल्लाह के हबीब का गुलाम लगता है। आपकी जिंदगी ऐसी होनी चाहिए थी, लेकिन देखो तो जरा आप किस बुलंदी से किस बस्ती के जानिब आ गए हो, फिर भी आप उलमा से नहीं सुनना चाहते हो, फिर भी आप उलमा के करीब नहीं जाना चाहते हो। जरा तवज्जो के साथ मेरी कुछ जरूरी बातों को सुन लीजिए, थोड़ा और इसको कम कर लीजिए, अहले स्टेज से खुसूसी तवज्जो का तालिब। आप अगर सुन रहे हैं तो हाथों को उठाकर कह लीजिए या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, यहाँ से वहां तक कोई हाथ नीचे ना रहे ताकि आप में बेदारी आ जाए, इसलिए मैं आपका हाथ उठवा रहा हूँ। हाथों को उठाकर कह लें अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। जरा कलेजे पे हाथ रख के बताइए, होगा कोई ऐसा बाप जो आज की तारीख में बताता होगा, जब आप देख रहे हैं कि यहूदी अपने मजहब के लिए, यहूदी अपने मजहब का कितना पाबंद है, अपने मजहब के हवाले से कितना हसास है, ईसाई अपने मजहब के हवाले से कितना हसास है, ऐसे जमाने में होगा कोई ऐसा मुसलमान बाप जो अपने बेटे को बताया होगा कि बेटा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आका हैं, हम उन्हीं के कलमा पढ़ते हैं, हमने उन्हीं के बताए पे खुदा को एक माना है। होगा कोई ऐसा बाप जो अपने बेटे को बताया होगा बेटा वजू में 4 फराइज हैं, गुस्ल
गुस्ल में 4 फराइज हैं। होगा कोई ऐसा बाप जो पाकीज़गी का तरीका बताया होगा, तहारत का तरीका बताया होगा, तहारत के हुसूल का तरीका बताया होगा। आज जो जवान स्टाइलिश बन के घूमते हैं उनसे पूछ लिया जाए वजू करने का क्या तरीका है, गुस्ल करने का क्या तरीका है, वो जवान खड़ा रहता है, जवाब नहीं बन पाता है। इसलिए के आलिमों के करीब जाके गुस्ल का तरीका सीखे तब तो जाने, वजू का तरीका सीखे तब तो जाने। वो जवान हो गया है, अपने आप को मुसलमान कह रहा है, पाक होने का तरीका नहीं मालूम है। याद रखना, जब तक के पाकी हासिल करने का तरीका नहीं जानोगे पाक नहीं हो पाओगे, और जब तक पाक नहीं होगे आपकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं है, चाहे वो नमाज हो, चाहे वो रुकू हो, चाहे वो सुजूद हो। लेकिन आज कौन ऐसा बाप होगा जो अपने बेटे को वजू का तरीका बताया होगा, गुस्ल का तरीका बताता होगा, नमाजों की तलकीन करता होगा, नमाज के हवाले से पाक पढ़ाता होगा, नमाज के हवाले से सबक पढ़ाता होगा। कोई ऐसा बाप नहीं मिलता है जो अपने बेटे को ये बातें बताए, इस्लाम के हवाले से बातें बताए, इस्लाम के हवाले से समझाए। कोई ऐसा बाप नहीं है जो अपने शहजादों से ये कहे बेटा आलिमों से करीब जाना, और जब आलिमों के करीब जाना, आलिमों से और भी करीब हो जाना, उनसे दीन की बातें सीखने की कोशिश करना, उनसे ज़रूरियात दीन सीखने की कोशिश करना। आज कोई ऐसा बाप नहीं मिलता, इसलिए कि दुनिया और दुनिया की रंगीनियों में बाप हो या बेटा हो इतना घुल चुका है, वो अपनी मौत को भी भूल चुका है। उसके सीने में खुदा का खौफ नहीं है, उसके सीने में मुस्तफा का इश्क नहीं है। याद रखना, इंसान के अंदर सब कुछ है, आंख भी है, देखने की बीनाई है, कान है, सुनने की ताकत है, पैर है, चलने की ताकत है, हाथ है, पकड़ने की सलाहियत है, पूरा जिस्म सलामत है। बस सिर्फ इंसान हो सकता है, मुस्तफा का इश्क नहीं है तो उसमें इंसानियत नहीं हो सकती। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कौन ऐसा होगा जो अपने भाई को बताया होगा कि भाई मेरे तू मुस्तफ़ा का इश्क हो, मुस्तफ़ा का सच्चा आशिक बन जा, मुस्तफ़ा का इश्क में तू सरशार रह। कौन ऐसा भाई होगा, कौन ऐसा बाप होगा जो अपने बेटे को ये दर्स दिया होगा। आज जलसों को तमाशा गाह बना लिए, जब तक मर्जी तब तक सुने फिर उठ के चले गए। याद रखना, इन जलसों में सुन के उलमा की जुबानी आपने कुछ बातों को याद कर लिया, दूसरे जलसे में जाओगे वहां भी कुछ बातों को आपने याद कर लिया, तो वो बातें जो जरूरियात दीन में से हैं वो आप जान जाओगे। जब आप जान जाओगे आप अपनी औलादों को बताओगे, अपने शहजादों को बताओगे। याद रखना, कोई चीज चाहे दुनिया की कोई भी दौलत हो, जब उसे तकसीम किया जाता है, बांटा जाता है, उसमें कमी आ जाती है। लेकिन ये मुस्तफा का इल्म है कि जब जब कोई तकसीम करता रहता कमी नहीं आती, बढ़ती जाती। ये उलूम है मुस्तफ़ा, ये ऐसी शय है, ऐसी चीज़ है जो घटती रही है, इसलिए कि हसास होने की ज़रूरत है और जलसों का माहौल थोड़ा इसमें सुधार लाने की ज़रूरत है। यहाँ आके बैठा करें तो सुनने के इरादे से आएँ, आलिमों से सुने। जब शुअरा से आप नात सुनते हैं इश्क में डूब कर सुना करें, इश्क में मस्त होकर सुना करें। और जो जो बातें आप ज़रूरियात दीन में से नहीं जानते हैं, जिन आलिमों से सुनने को मिले आप उनका भी शुक्रिया अदा करें, रब का भी शुक्रिया अदा करें। अल्लाह तबारक व ताला ने, ये जानते हैं ना, अल्लाह वो खालिक है, वो मालिक है। वो चाहता तो आपको कुछ भी बना सकता था, वो चाहता तो आपको, हमें और आपको जानवर भी बना सकता था, लेकिन उसका करम है, उसका रहम है कि रब्बे जुल जलाल ने हमें आदमी बनाया है, अल्लाह ने हमें इंसान बनाया है, हमारे जिस्म को सलामत रखा है, रब्बे जुल जलाल ने हमें सब कुछ दिया है, हर नेमत से माला माल किया है। आपने कभी गौर किया कि अल्लाह ने जिस चीज को जहां होना चाहिए उस चीज को वहीं रखा, हमें कामिल इंसान बनाया। वजह क्या है? वजह यह है ताकि मेरा बंदा बगैर तकलीफों का सामना किए मेरी पाकी बयान कर सके, मेरी इबादत कर सके। लेकिन आपने ऐसा किया, आपने ये करने की कोशिश भी नहीं किया। आपने तो बिल्कुल हल्के में आलिमों को भी लिया है, आपने उलमा को इतने हल्के में ले लिया है। हर मजहब के लोग अपने अपने धर्म गुरु की बात को बड़े कान धर के सुना करते हैं कि हमारे मजहब से क्या फरमान मिलता है, उसी के मुताबिक वो जिंदगी गुजारने की कोशिश करता है। लेकिन हमारा जवान आज सुनना नहीं चाहता है, इस्लाम को समझना नहीं चाहता है। इस्लाम से करीब आ जाओ, इस्लाम को समझने की कोशिश करो, कानून इस्लाम को समझने की
की कोशिश करो, उसूल इस्लाम को समझने की कोशिश करो। ना समझी की बुनियाद पर आज हमने समझने की कोशिश नहीं की। यही वजह है कि हमारे सीनों में जो मौत, हमारे दिलों में जो मौत की यादें होनी चाहिए थी, ज़हन फिक्र में जो मौत की यादें होनी चाहिए थी, आज मौत के हवाले से इस मजलिस का इनेकाद किया गया है। इसाले सवाब के घर से मजलिस का इनेकाद किया गया है। तवज्जो के साथ सुनिए मेरी कुछ बातों को, एक बार कह लीजिए सुभान अल्लाह, लेकिन जरा तवज्जो के साथ सुनिए और बताइएगा दिल से। आज देखिए, आप जब किसी के यहाँ मैयत में जाते हैं, आपकी हालत में बयान कर रहा हूँ, मौत को अल्लाह ने क्यों पैदा किया है? ताकि उससे बंदा इबरत हासिल करे, उससे बंदा सबक हासिल करे। आपने कितना सबक हासिल किया है मौत से? आपने कितना सबक हासिल किया है मौत से? आपने कितना इबरत हासिल किया है मौत से? अगर इबरत हासिल किए रहते तो हमारे जवानों में आवारगी नहीं आती। अगर मौत से इबरत हासिल किए रहते तो हमारी खवातीन में बेपर्दगी नहीं आती। अगर मौत से इबरत हासिल किए रहते तो हम दुनियावी बातों में उस वक्त मसरूफ नहीं रहते जब आजान का वक्त होता। लेकिन हमने मौत से इबरत हासिल नहीं किया है। अगर हम मौत से इबरत हासिल किए होते, जिस जगह पे किसी की मैयत होती है, जहाँ से किसी का जनाजा उठता है, वहाँ पे जब हमारी शिरकत होती है, वो जाने वाला जा रहा होता है, वहाँ पे जाने के बाद भी हमारे लोग जाके दुनियावी बातों में मुलव्विस रहते हैं। कुछ लोग वहाँ पे जनाजा पड़ा हुआ है, किसी की मैयत पड़ी हुई है, वहाँ पे कोई बिजनेस की बातें करता है, कोई दौलत की बातें करता है, कोई सल्तनत की बातें करता है, कोई हुकूमत की बातें करता है, कोई इधर उधर की बातें करता है, कोई कहा लगा के हंसता है। अगर मौत से इबरत हासिल किए होते तो जिस जगह जब आप उस जगह पे जाते जहाँ पे किसी का लाश, जहाँ पे किसी की लाश रखी हो, जहाँ पे किसी का जनाजा रखा हो, जब उस जगह पे आप जाते, वहां जाने के बाद दुनियावी बातों में मसरूफ ना रहते, उस बंदे को देखते और देख कर ये सोचते, देख कितना मजबूर पड़ा है, खुद से ये अपनी आखिरी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता, देख कितना बेहसो हरकत पड़ा है, ये खुद से कुछ नहीं कर सकता, इसे भी चार कांधे की जरूरत पड़ गई है, इसे भी कब्र तक ले जाने के लिए लोगों की जरूरत पड़ गई है। जरा देख तो ये जाने वाला जा रहा है, इसका भी कभी बचपना होगा, इसकी भी कभी जवानी होगी, इसे भी जमाने के लोगों ने कभी सलाम किया होगा, इसको भी कभी जमाने के लोगों ने इज्जत दी होगी, जमाने वालों ने इसे भी कभी गले से लगाया होगा। लेकिन देख तो रूह कफसे उनसरी से परवाज कर चुकी है, रूह जसद खाकी से परवाज कर चुकी है। देख तो कितना मजबूर पड़ा है, देख तो कितना बेबस पड़ा है, खुद से आखिरी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। जब आप उस जाने वाले की जिंदगी के हवाले से सोचते, फिर आपको अपनी जिंदगी याद आती, कभी आपको अपना बचपना याद आता, कभी जवानी याद आती, कभी शबाब याद आता, और जब जिंदगी याद आती फिर उसकी मौत को देखते तो आपको अपनी मौत याद आती। मुसलमानों याद रखना, जब जब इंसान मौत को याद करता है, दिन के तारीकी, दिन के उजाले में भी गुनाहों से बचता है, रात की तारीकी में भी गुनाहों से बचता है। वाह वाह, बेशक आपने ऐसा करने की कोशिश नहीं किया। आप उस जगह पे भी जाते हो जहाँ पे किसी का जनाजा है, वहाँ जाने के बाद भी आप दुनियावी बातों में मसरूफ रहते हो। हद तो ये है कि कब्रिस्तान पे जाने के बाद भी, अल्लामा झारखंडी साहब, ये मेरी आखिरी बातें हैं, कब्रिस्तान पे जाने के बाद भी लोग कहा लगा के हंसते हैं, जोर जोर से हंसते हैं। ये बात सच्ची है कि नहीं? मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं? लोग दुनियावी बातों में मसरूफ रह के कब्रिस्तान पे जाने के बाद भी लोग कहा लगा के हंसते हैं, दुनियावी बातों में मसरूफ रहते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं। मुसलमानों, अपने आप को संभाल लो। जब कब्रों पे जाया करो, कब्र की उड़ती हुई धूल को देखकर अपनी मौत को याद कर लिया करो। इसलिए कि नबी कौनैन अलैहिस्सलातु व तस्लीम उम्मुल मुमिनीन सज्जदा आयशा तशरीफ फरमा है, तमाम मोमिनों की माँ तशरीफ फरमा है। आकाए कौनैन फरमाते हैं, आयशा जरा बता तो कयामत के दिन शहीदों के साथ कौन उठाए जाएंगे? सज्जदा आयशा उम्मुल मुमिनीन है। उम्मुल मुमिनीन कहती हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने आपको नबुव्वत अता की है, अल्लाह ने आपको रिसालत अता की है, आप अल्लाह के नबी हो, आप अल्लाह के हबीब हो, आप ही बता दीजिए ना। इतना सुनना होता है। मुस्तफा करीम मुस्कुराते हैं, मेरे नबी फरमाते हैं, ए आयशा सुनो, जो अपनी जिंदगी में अपनी मौत को बहुत ज्यादा याद करता है, कयामत के दिन वो शहीदों के साथ उठाया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपनी मौत को याद करो।
आकीबत को संवारने की कोशिश करो। सांसों की डोरी कब टूट जाएगी ना आपको पता है ना हमें पता है। रूह कब जसद खाकी से परवास कर जाएगी, रूह कब कफस हुनसरी से परवास कर जाएगी, ना आपको मालूम ना हमें मालूम। इसलिए जब कोई बगैर तैयारी के सफर नहीं करता है, आप तो मुसलमान हो, ये दुनिया तैयारी करने की जगह है, वो आखिरी सफर है मौत। जब कोई सफर करता है, कपड़ा लेता है, घर वाले आके बार बार देखते हैं मेरा शहजादा सफर कर रहा है, मेरा शोहर सफर कर रहा है। बीवी होती है वो भी आके देखती है, बाप होता वो भी आके देखता है, माँ होती वो भी आके देखती है, घर वाले आके झांक झांक कर देखते हैं कहीं कोई सामान छूट तो नहीं गया है। सफर में जा रहा है, अगर छूट जाएगा तो तकलीफ होगी, तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। सोचो जब 2-4 माह के सफर में आप निकलते हो तो बार बार सफर की तैयारी करते हो, बार बार सामान के जानिब झांक लेते हो, मौत के हवाले से क्यों नहीं सोचते हो? वो आखिरी सफर है, अगर उसकी तैयारी करनी हो तो कपड़े की जरूरत नहीं, वक्तों पे नमाज पढ़ते जा, मौत की तैयारी होती जाएगी। गरीबों की मदद करता जा, मौत की तैयारी होती जाएगी। इस्लाम के उसूल का पाबंद होते जा, मौत की तैयारी होती जाएगी। अल्लाह की तकबीर बुलंद करते जा, मौत की तैयारी होती जाएगी। बादउल्लाह शरीफ की किबरियाई बुलंद करते जा, मौत की तैयारी होती जाएगी। नबी की नात पढ़ते जा, मौत की तैयारी होती जाएगी। और अगर आपने ऐसा किया, जब तक आप दुनिया में रहोगे बेकार की जिंदगी मिलेगी, मर जाने के बाद जन्नत की हवेली मिलेगी। जन्नत उसे मिलती है जो जन्नत की तैयारी करता है। एक बात मैं आखिरी बात आपके दरमियान कर जाना चाहता हूँ। अगर कोई चाहता हो कि फला महल मुझे मिल जाए, जामताड़ा में अगर बड़ा सा महल हो, उस महल का कोई दावेदार बनता है तो उसके लिए उतनी रकम की ज़रूरत होती है, उतना उसे कमाना पड़ता है। जब कोई करोड़पति होता है तब करोड़ के महल पे हाथ डालता है, कहता है ये मेरा महल है। तो बताओ, जब दुनिया के एक महल के लिए उसे मोटी रकम की जरूरत पड़ती है, जो मालदार होता है वही हकदार बनने की कोशिश करता है। वो जन्नत है, जन्नत के सामने दुनिया की कोई हैसियत नहीं। तो याद रखना, अब जन्नत का हकदार वही होगा जो मुस्तफा के कानून पे अमल करेगा, मुस्तफा के उसूल को अपनाएगा। दुनिया में जो जितना मालदार होता है वो उतना बड़ा महल का मालिक होता है, लेकिन इसी दुनिया में जो जितना परहेजगार होता है जन्नत में उतना बड़ा महल का हकदार होता है। इसलिए मैं जवानों से कहूँगा, वक्तों पे नमाज की पाबंदी कीजिए। आज आज़ान होती रहती है इसी मस्जिद में, आपके मोहल्ले की मस्जिद में। मैं जानता हूँ क्या हालात हैं। हमारे जवान जिनकी सेहत इतनी अच्छी है कि वो कुछ भी कर सकते, लेकिन वक्तों पे नमाज नहीं पढ़ते हैं। जब मुअज्जिन आज़ान देता है, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, दुनियावी बातों में वो मसरूफ रहता है, इधर उधर की बातें करते वक्त गुजार लेता है। तौफीक नहीं होती कि नमाज पढ़ के मौत की तैयारी कर लिया जाए, तौफीक नहीं होती कि नमाज पढ़ के अपनी आकिबत को संवार लिया जाए। हाँ, मैं उसी नमाज की बात कर रहा हूँ जिस नमाज के हवाले से नबी फरमाते हैं कुर्रतु ऐनी फिस सलात। जरा ये तो बता, दुनिया में कौन ऐसा महबूब होगा जो अपने मुहिब को खुश करना नहीं चाहता होगा, और कौन ऐसा मुहिब होगा जो अपने महबूब को खुश करना नहीं चाहता होगा। हर कोई चाहता मेरा महबूब मुझसे खुश हो जाए, हर कोई चाहता जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ उसे आसानी पहुँचे, उसे मैं तकलीफ ना दूं, वो मेरी जात से खुश रहे। अगर आप आका से प्यार करते हो, आका से मोहब्बत करते हो, नबी फरमाते हैं कुर्रतु ऐनी फिस सलात, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। ए मुसलमानों, अपनी बस्ती की नमाज में, तुम अपनी बस्ती के मस्जिद में तुम नमाज अदा करोगे, मदीने में मेरे मुस्तफा की आंखों को ठंडक पहुंचेगी। इसलिए तुम चाहते हो कि मुस्तफा की आंखों को ठंडक पहुंचे तो अपनी बस्ती के मस्जिदों को आबाद करो, नमाज की पाबंदी करो, मौत से पहले मौत की तैयारी करो। और आखिरी बात मैं बता दूं, छोटे छोटे जो आपके बच्चे हैं, इन बच्चों को भी इस्लाम के हवाले से बताइए ताकि ये आगे जाके आवारा ना बन सके। उसके अंदर भी सलाहुद्दीन अय्यूबी का रंग पाया जाए, नूरुद्दीन जंगी की मोहब्बत उसके अंदर पाया जाए, मदीने वाले आका की मोहब्बत में उसका सीना भी हुब्बे रसूल का मदीना बन सके। इसलिए आप अपनी औलादों को भी मजहब का पाबंद बना दो, इतना जब वो गलियों से गुजरे, राहों से गुजरे, तो लोग उसे आवारा ना समझे, उसे देख
कर ये कहे बता तो तू कहां से है, वो जवाब दे मैं फला जगह से हूँ। बता तो तेरे बाप का नाम क्या है, मेरे बाप का नाम फला है। बता तो तू किस नबी का कलमा पढ़ता है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बता दे। फिर वो ये कहे बेटा जब तुम में इतनी अच्छाइयां हैं तो तुम जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उनमें कितनी अच्छाइयां होगी, तुम जिस इस्लाम का पाबंद हो वो मजहब में कितनी अच्छाइयां होगी। इसलिए इतना पाबंद खुद भी बने कि आप में अच्छाइयां नजर आए, अपने बच्चों को भी उतना पाबंद बनाएं। याद रखना मौत से पहले जितना चाहे फड़फड़ा लीजिए, इधर से उधर कर लीजिए, जब मौत आती है तो किसी की बस नहीं चलती है। लेकिन आपने अगर मौत की तैयारी कर ली तो मौत आपके पास सख्ती बन के नहीं आएगी। मौत में कितनी सख्ती है जानते हैं? सिर्फ जन्नत का मुजदा आपने सुना है, जन्नत की बशारत आपने सुनी है। सुन, मेरे नबी फरमाते हैं अगर जानवरों को बता दिया जाए कि मौत में कितनी सख्ती है तो जानवर के अंदर गोश्त का कोई हिस्सा बाकी ना रहे, सिर्फ हड्डियां बच जाए। जरा अंदाजा तो लगा कि मौत में कितनी सख्ती होगी। अल्लाह अकबर, मौत में इतनी तलखी है, इतनी सख्ती है। इसलिए उस मौत की इस हद तक की तैयारी कर लो कि तुम्हें लोग गुलाम नबी कहे, आशिक नबी कहे, और जो गुलाम नबी होता है, आशिक नबी होता है, उसके लिए मौत सख्ती लेके नहीं आती। नबी खुद फरमाते हैं मोमिन के लिए मौत तोहफा है। यह आप पे डिपेंड करता है, मौत को आप सख्त लाना चाहते हो अपने आप या तोहफे के शक्ल में लाना चाहते हो। अगर तोहफे के शक्ल में मौत को देखना चाहते हो तो मरने से पहले मरने की तैयारी कीजिए। जवान हो, आपके अंदर भी इस्लाम की खूबसूरत निज़ाम, इस्लाम के खूबसूरत कवानीन की झलकियाँ नजर आनी चाहिए। आज सबसे ज्यादा अगर किसी में खराबियां हैं तो वो मुसलमान जवानों में है। देखिए ना, शराब के अड्डों पे मुसलमान का जवान नजर आता है, जुआ के अड्डे पे मुसलमान जवान नजर आता है। आज किसी की इज्जत लूटने की बात आती तो वहाँ पे मुसलमान बेटा आगे बढ़ता है। ये देखते हुए भी शर्म आती है। हम तो उस मजहब के पाबंद हैं कि जब किसी की इज्जत की हिफाजत कहीं नहीं होती तो दुनिया के लोग कहते हैं अगर अमानत को महफूज देखना चाहते हो ले जा किसी मोहम्मद अरबी के गुलाम के हवाले कर दे, तेरी अमानत में खयानत नहीं होगी। लेकिन आज उसी आका के गुलाम को देखिए, किसी की इज्जत पे हाथ डालता अपने आप को आका का गुलाम कहता है, वो नमाजें छोड़ता अपने आप को आका का गुलाम कहता है, शराब पीता अपने आप को आका का गुलाम कहता है। और भी तमाशा देखिए मुहर्रम के महीने में, शायद उन महीनों में मैं इधर बहुत कम आता हूँ, सुन लीजिए। मुहर्रम के महीनों में फैज़ी साहब क़िबला, मुहर्रम के महीनों में मैं नहीं कहता कि इमाम हुसैन से अकीदत मत रखिए, सबसे ज़्यादा अकीदत रखिए। वो आले पैगंबर हैं, वो हमारी शान हैं, वो हमारी जान हैं, वो शहीद आज़म हैं, वो शहीद आज़म हैं, वो इमामुल अंबिया के शहजादे हैं। हुसैन से मोहब्बत रखिए। लेकिन आज इन इलाकों में खासकर मुहर्रम के मौके पे हमने देखा है लोग इतना तहलका मचाते हैं, इतना हंगामा खड़ा करते हैं, नाच लगाते हैं, शराब के नशे में धुत रहते हैं और नशे की हालत में कुछ जवान कहते हैं या हुसैन या हुसैन। मैं कहता हूँ उसके जुबान से हुसैन का नाम छीन लीजिए जो शराब के नशे में धुत हो, इसलिए कि शराब पीकर हो सकता है शराबी यजीद का नाम लिया जाता होगा, शराब पीकर मेरे हुसैन का नाम नहीं। हुसैन तो वो हैं जिनका नाम वजू करके लिया जाता है। इसलिए ये जो तमाशा खड़ा करते हैं इसे खत्म करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, आकिबत संवारने की जरूरत है। आज किसी के 40वें में आप बैठे हो, कल ऐसा होगा आपके घर वालों को अल्लाह ने तौफीक दी तो आपके 40वें में भी कोई बैठेगा। इसलिए आप इन मजलिसों में ऐसा काम करें कि सवाब का हकदार आपको भी अल्लाह बनाए और आपके तफैल उस मरहूम को भी अल्लाह बख्श दे जिनके लिए ये मजलिस सजाई गई है। अल्लाह से दुआ है मेरे मालिक हम सबों को उसूल इस्लाम अपनाने की तौफीक दे, हम सबों को कवानीन इस्लाम को अपनाने की तौफीक दे। मैंने कुछ ज़रूरी बातें पेश कर दी। अगर मैं चाहता कि आपसे सुभान अल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह कहूँ तो नबी की शान सुनाने से यार पत्थर भी सुभान अल्लाह कहता है। आप तो आदमी हो, मैं आपसे बुलवा सकता था लेकिन मैंने सिर्फ ज़रूरी बातें आपके बीच रखी। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस दिल की बात को कबूल फरमाए। डॉक्टर इकबाल ने कहा था दिल से जो बातें निकलती हैं असर रखती हैं पर नहीं ताकते परवाज मगर